आज हम पढ़ना है यांत्रिकी के बारे में, जो कक्षा 11वीं की फिजिक्स में यूनिट 3 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होती है? फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल एवं गति का अध्ययन किया जाता है। बल और गति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, स्ट्रेट लाइन में ऋजु रेखीय गति करती है, तो वो कौन सी कहलाती है? सरल रेखीय। ठीक है, गति जानते ही हैं, समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है। एक विमीय होती है सरल रेखीय, दो विमीय होती है जैसे वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति। त्रिविमीय होती है जैसे पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में, पतंग उड़ रही है, वायुयान उड़ रहा है, तो ये सब त्रिविमीय गति है। तो अभी हमें पढ़ना है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का एक उदाहरण ये भी है, पटरी पर ट्रेन की गति। द्विविमीय के अंतर्गत क्या होता है? सतह पर गति हो, जैसे छिपकली की दीवार पर गति। तो हमें पढ़ना भी सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, ये पढ़ना है। दूरी, विस्थापन। दूरी मतलब डिस्टेंस और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी क्या होती है? जैसे हम जानते हैं, समझें, सागर है और यहाँ गढ़ाकोटा है, तो हम कहते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है? 40 या 45 किलोमीटर। तो हम कहते हैं कि ये क्या है? दूरी है। दूरी, तो दूरी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच का पथांतर, लंबाई है और ये दूरी कहलाती है। तो दूरी की परिभाषा क्या होगी? कोई समय होगा, दूरी और वेग चाल का संबंध समय से, समय लगना चाहिए, चलेगी वस्तु। तो दिए गए समय में दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दिए गए समय में या दिए गए निश्चित समय में दो बिंदुओं या दो स्थानों के बीच की जो लंबाई है, लंबाई, ये क्या है? दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, ये क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, तो दूरी कैसी राशि है? ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? अदिश। क्यों है? क्योंकि सागर से गढ़ाकोटा इस दिशा में चले जाओ तो भी वही दूरी होगी, चाहे यहाँ से यहाँ आ जाओ तो भी वही दूरी होगी। इसमें दिशा नहीं बता रहे, बीच का गैप है, लंबाई, इसलिए अदिश राशि है। और मात्रक वो लंबाई का मीटर MKS में हो गई या किलोमीटर। वैसे ही दूरी बन जाती है विस्थापन। दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। जैसे अब कोई कहने लगे कि ये दूरी है जो 45 किलोमीटर है, सागर से अब गढ़ाकोटा की ओर जा रहा है। अब ये बता रहा है किस दिशा में जा रहे हैं, दिशा बताने लगे कि सागर से गढ़ाकोटा जा रहा है। तो ये जो दूरी 45 किलोमीटर है, यही विस्थापन कहलाने लगती है। यही दूरी 45 किलोमीटर क्या कहलाने लगेगी? विस्थापन कहलाने लगेगी। तो दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। कब? जब उसमें दिशा और जोड़ दी जाए, किस दिशा में जा रहे हैं, तो विस्थापन की डेफिनेशन, परिभाषा बन जाएगी क्या? जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, निश्चित समय में गति करती है या दूरी होती है जो, वही क्या कहलाने लगती है? विस्थापन। तो और सुने, और अच्छी परिभाषा, दिए गए समय में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में चली गई जो दूरी है, चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दिशा है इसलिए सदिश कहलाती है, वेक्टर। कैसी राशि है? वेक्टर। इसमें दिशा है, ये सदिश राशि हो जाती है। तो दूरी और विस्थापन की डेफिनेशन है। जो 45 किलोमीटर अभी दूरी थी, अब निश्चित दिशा बताने लगे यदि, तो वो दूरी क्या बन जाती है? विस्थापन बन जाएगी। तो सागर से गढ़ाकोटा के बीच का विस्थापन 45 किलोमीटर कहलाने लगेगा। जब कहें कहाँ से कहाँ की ओर, तो विस्थापन कहलाने लगता है। तो इनमें अंतर क्या है दूरी और विस्थापन में? अब ये देखें, दूरी विस्थापन में अंतर। दूरी ये है, विस्थापन और देखें,
एक साइड दूरी लिख लें, एक साइड विस्थापन। एक अक्षर 9th के लिए भी है और 11th के लिए भी है। तो दूरी क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दिए गए समय, एक ये परिभाषा जो अभी हमने बोली क्या है? दिए गए समय में दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब ये क्या है? दिए गए समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी है लेकिन निश्चित दिशा में, तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूरी कैसी है? इसमें दिशा का काम नहीं है, इसलिए अदिश राशि है, अदिश राशि है। और ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है, सदिश। एक सदिश है, एक अदिश है, ठीक है। एक डेफिनेशन हो गई। तीसरा ये देखें, दो बिंदुओं के बीच का अंतर ये क्या कहता है? क्या दूरी? ये जैसे सागर गढ़ाकोटा लिखा है 45 या 40 किलोमीटर, तो ये हमेशा दो बिंदु हैं तो कुछ ना कुछ दूरी होगी। ये हमेशा कैसी होती है? ये हमेशा सदिश धनात्मक होती है, धनात्मक। ये हमेशा धनात्मक होती है। यदि जीरो का दो बिंदु हैं तो यदि एक ही बिंदु पर आ जाएं, दो ही बिंदु, तो दूरी जीरो हो जाएगी। लेकिन दो बिंदु हैं तो जीरो नहीं होगी, मतलब धनात्मक ही होगी, ठीक है। और ये क्या होती है? ये धनात्मक तो हो ही सकती है, जैसे सागर से गढ़ाकोटा के बीच में जा रहा है तो 45 विस्थापन हो गया, तो ये धनात्मक हो सकती है। और ये कैसी होती है? ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे अक्ष गणित में हम जानते हैं एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है। ये है जैसे गढ़ाकोटा, ये दमोह, ये सागर। यदि गढ़ाकोटा पर हैं तो ये जीरो हो सकती है। यदि एक दिशा में जाएं, दमोह साइड जाएं तो धन में कहलाने लगेगी, और सागर साइड जाएं तो ये ऋण में कहलाने लगती है। यानी कि दिशाएं बदल जाएं, क्योंकि ये सदिश है, दिशा बदल जाएगी तो ये धन की जगह ऋण की भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धन भी हो सकती है, ऋण भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सदिश है, दिशा का महत्व है। और वृत्तीय गति की बात करें यदि, तो वृत्तीय गति में क्या होती? वस्तु यदि ए से चलना प्रारंभ कर रही है और ऐसे चलते 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 ए पर फिर से आ जाए, तो इसमें दिशा कितनी बदली? जहाँ थे वहीं आ गई, तो दिशा नहीं बदली, इसलिए इसका मान, विस्थापन का मान वृत्तीय गति में शून्य हो जाता है। वस्तु जहाँ से चले वहीं आ जाए, तो इसका विस्थापन शून्य भी हो सकता है। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकती हैं। और यदि विस्थापन इसका शून्य हो गया, और यदि दूरी की बात करते हैं यदि इसकी, तो इसकी दूरी कितनी हो जाती? दूरी मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर ऐसी ऐसी चली वृत्त की परिधि, ये कितनी होती है? 2 पाई। यदि आर त्रिज्या है तो 2 पाई आर। दूरी जीरो नहीं होती, कुछ आंसर आएगा। लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है, विपरीत दिशा में चलें तो ऋण में हो सकता है, और धन में तो हो ही सकता है। जैसे सागर दमोह के बीच की दूरी है, सागर गढ़ाकोटा के बीच की, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी, विस्थापन देखें, इतने चले पथ इतना चला और आंसर कितना आ गया? शून्य आ गया। मतलब यह पथ पर निर्भर नहीं करता। क्या? विस्थापन, विस्थापन है जो पथ पर निर्भर नहीं करता। चौथा, इसका आंसर शून्य आने का मतलब क्या है? इतने चले और शून्य आ गए, शून्य आ गया, मतलब यह वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि चले तो बहुत है लेकिन पथ का कोई मतलब नहीं रहा इसमें, इसलिए पथ पर निर्भर नहीं करता विस्थापन। और ये करता है तभी तो विस्थापन वृत्तीय पथ के लिए जीरो आ गया था, लेकिन पथ उसका दूरी में 2 पाई आर आ रहा था, मतलब उसकी वैल्यू है पथ की। तो यह वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। दूरी पथ पर निर्भर करती है, तभी तो कुछ आंसर आ रहा है। यहाँ बहुत चले और जीरो आ गया, मतलब पथ पर निर्भर, पथम मतलब चलना उस पर, सड़क, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी है जो विस्थापन से अधिक ही होती है, धन में होती है, ऋण में हो नहीं सकती, शून्य हो नहीं सकती। तो यह
विस्थापन से अंत के या तो बराबर होगी, धन में है, बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा होगी, ऋण और शून्य नहीं होती, बराबर या अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, या धन में है तो इसके बराबर भी हो सकती है या फिर उससे कम होगी, शून्य या ऋण। यह है दूरी के बराबर या कम होती है, ज्यादा नहीं हो सकती। ये इन दोनों में अंतर है दूरी विस्थापन में।